नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का भूगोल और क्लास 9th का भूगोल का पहला चैप्टर का नाम है भारत की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, यहाँ पर केवल स्थिति एवं विस्तार लिखा हुआ है क्योंकि पहला चैप्टर का नाम है स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, अब चूँकि हम सब भारत में रह रहे हैं तो अपने को भारत का भूगोल पढ़ना है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर के अंतर्गत यह जानेंगे कि भारत की स्थिति कहाँ है विश्व में एवं इसका विस्तार क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत की स्थिति एवं विस्तार को पढ़ने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि अक्षांश रेखा क्या होती है और देशांतर रेखाएं क्या होती है। तो पहले तो हम यह जानेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है और देशांतर रेखाएं क्या होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपना पहला टॉपिक है, ठीक है, अक्षांश रेखाएं। जानते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है। ठीक है, तो अक्षांश रेखा को जानने से पहले हम थोड़ा सा आपको पृथ्वी का एक चित्र बना के दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये देखिए हमने पृथ्वी बना ली। ये क्या है? ये हमने बनाया पृथ्वी। ठीक है, तो पृथ्वी पर कुछ रेखाएं खींची गई है इस तरह से लेटी हुई। ठीक है, ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री और ये भी 23.5 डिग्री। ठीक है, अब ये पृथ्वी पर जो लेटी हुई रेखा खींची गई है, यही रेखा कहलाती है अक्षांश रेखा। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी रेखा तो दिखती नहीं है। देखिए, ये रेखा काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक मतलब यह केवल चित्र पे ही है। ठीक है, ऐसी नहीं कि सच में पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा खींची गई है। नहीं, ऐसी कोई रेखा नहीं खींची गई है, लेकिन काल्पनिक रूप से चित्रों पे खींची गई है। ठीक है, तो इन्हीं रेखाओं को बोला जाता है अक्षांश रेखा। ठीक है, आप देख लिए कि पृथ्वी पर लेटी खींची गई रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम यह जानेंगे कि अक्षांश रेखा और अक्षांश का परिभाषा। ठीक है, तो जानते हैं कि अक्षांश रेखा किसे कहेंगे। चलिए लिखते हैं पहले अक्षांश रेखा का परिभाषा। ठीक है, हमने जान लिया अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। पृथ्वी पर खींची गई लेटी मतलब लेटी हुई लेटी काल्पनिक रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, अब और इसमें थ्योरी जोड़ते हैं। अब आप ध्यान से देखिए इसे, ये जो अक्षांश रेखा है, एक चित्र और बना के दिखाते हैं आपको इसे। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये पृथ्वी है। अब इस रेखा को जब हम ऐसे खींचे, ये कौन रेखा है? क्षैतिज रेखा, और ये हमने खींचा 0 डिग्री पर। ठीक है, ये जो 0 डिग्री पर रेखा खींचा गया, इसे बोला जाता है विषुवत रेखा। ठीक है, आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है कि 0 डिग्री अक्षांश की रेखा का नाम क्या है। तो 0 डिग्री अक्षांश पर जो रेखा खींची गई है उसका नाम है विषुवत रेखा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये अक्षांश रेखा और अक्षांश रेखा में वो भी विषुवत रेखा। ठीक है, जो 0 डिग्री पर अक्षांश रेखा खींचा गया है उसे बोला जाता है विषुवत रेखा। आप देख पा रहे हैं ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। ये वाला हिस्सा कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और ये वाला हिस्सा कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। पहला उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध का जो अंतिम बिंदु होगा इसे बोला जाएगा उत्तरी ध्रुव। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध का जो अंतिम बिंदु होगा इसे बोला जाएगा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है,
तो आपने क्या देखा, अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। और वो भी अक्षांश रेखा में कौन सी रेखा, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा भी एक अक्षांश रेखा है, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश वाला रेखा कहलाता है विषुवत रेखा। ठीक है, तो आपने देख लिया अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटा, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध का सबसे अंतिम बिंदु कहलाया उत्तरी ध्रुव, और दक्षिणी गोलार्ध का अंतिम बिंदु कहलाया दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो हमने इतनी बातें जान लिया। अब आप यहाँ पे देखिए, हमने 23.5 डिग्री पर भी एक रेखा खींचा है। अब ये जो रेखा है इसका नाम है कर्क रेखा। ठीक है, और अब 0 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा खींचा गया है इसका नाम है विषुवत रेखा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, विषुवत रेखा के उत्तर में आप जान रहे हैं बेहतर कि ये वाला हिस्सा उत्तरी ध्रुव है। ठीक, और ये नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, अब देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव में, ध्यान रखिएगा 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव में जो अक्षांश रेखा खींची गई है उसका नाम है कर्क रेखा, और वही 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव में जो रेखा खींची गई है उसका नाम है मकर रेखा। ठीक है, एक चित्र को हम मिटा देते हैं सर, ये वाला। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि ये है विषुवत रेखा 0 डिग्री पे, 0 डिग्री अक्षांश वाला रेखा विषुवत रेखा। अब इधर वाला हिस्सा सर कहलाएगा, अभी बताए थे, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। ठीक, और इसके नीचे वाला हिस्सा कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, ये वाला हिस्सा मतलब विषुवत रेखा के ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और उसके नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, हमने ये भी जान लिया उत्तरी गोलार्ध का अंतिम बिंदु उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध का दक्षिणी बिंदु दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो हमने जान लिया अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, अब इसका थ्योरी पार्ट देखते हैं। और अब इस तरह से जो रेखाएं खींची गई है, क्या 3 ही रेखा पृथ्वी पर खींची गई है? असल में खींची नहीं गई, केवल मैप पे खींची गई है। तो असल में ये 3 रेखा नहीं है सर, असल में 179 रेखा खींची गई है। तो कुल अक्षांश रेखा ठीक है सर। अब देखिए हमने लिखा कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 + 2 यानी 181। अब ये भाई ऐसे हमने 2 करके क्यों लिखा? असल में जो अक्षांश रेखाएं खींची गई है वास्तविक में, ठीक है, वो 179 ही है। ठीक है, वास्तविक रूप में 179 है। अब ये 2 कहाँ से आ गया? तो ये दोनों ध्रुवों को जोड़ा गया, ये वाला ध्रुव और ये वाला ध्रुव। अब ये दोनों ध्रुवों को अगर जोड़ दिया जाए, एक अक्षांश रेखा वहाँ पर भी खींच दिया जाए, तो टोटल हो जाता है 181। तो ये 2 क्या बता रहा है सर? तो ये बता रहा है ध्रुव को। अब सवाल आता है कि आपसे अगर कोई पूछे कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना है, ठीक है, तो आप अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 ही बताएंगे। ठीक है, यानी 179 ही बताएंगे। ठीक है, ज़्यादा जिक्र करेगा नहीं, 181 होता है तो आप उसको समझा कर भी बता सकते हैं कि अगर दोनों ध्रुवों को जोड़ लिया जाए तब अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 पहुंच जाएगी सर। ठीक है, और कहानी जोड़ते हैं इसमें। ठीक है, देखिए दो अक्षांश हमेशा समांतर होती है। अक्षांश मतलब यहाँ सर अक्षांश रेखा है। ठीक है, 2 अक्षांश हमेशा समांतर होती है, यानी इनके बीच की दूरी बराबर होती है। जैसे मान लिया जाए
ये हमने पृथ्वी खींचा सर, इस पर जो समांतर रेखाएं खींची गई, ये अक्षांश रेखाएं खींची गई है, ये हमेशा समांतर है। ऐसा नहीं कि यहाँ की दूरी कुछ और है, यहाँ की दूरी कुछ और है, यहाँ की दूरी कुछ और है, हमेशा सेम दूरी पर खींचा गया है सर। तो मतलब एक दूसरे के समांतर है। तो ये भी सवाल किया जाता है, क्या दो समांतर रेखाओं के बीच दूरी सदैव बराबर होती है? सदैव बराबर होती है, ठीक है। और ये हमेशा एक दूसरे के समांतर होती है। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जान लेते हैं कि अगर पृथ्वी पर 179 अक्षांश रेखाएं खींची गई है तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? आप जानते हैं दो अक्षांश रेखाओं की बीच दूरी। ठीक है सर, देखिए दो अक्षांश रेखाओं की बीच दूरी 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हमने जान ली अक्षांश रेखाओं के बारे में। उम्मीद है आप इतनी सारी बातें को बेहतर समझे होंगे। देखिए असल में जो अक्षांश रेखा खींची गई है वो केवल एक लोकेशन को बताने के लिए खींची गई है, ठीक है। तो आप केवल इतना ही ध्यान रखिएगा। हमने आज बेहतर जान लिया कि अक्षांश रेखा क्या है। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि देशांतर रेखा क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो लेक्चर में।